बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, भाई मजहब क्या है? क्या भाई मजहब के मानने वाले मुसलमान हैं? भाउल्लाह कौन था? भाइयों के अकायद और नजरियात क्या हैं? भाई मजहब कब वजूद में आया और इन लोगों की पहचान क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको दुनिया के इंतहाई अजीब और ख़तरनाक मज़हब भाई मज़हब के बारे में इंतहाई हैरतअंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, भाई मजहब के बानी का नाम सैयद अली मोहम्मद बाब बाबी या भाई था। वो साल 1820 ईस्वी को शिराज में पैदा हुआ। उसका बाप मोहम्मद रजा शिराज का ताजिर था। सैयद अली मोहम्मद उसूल तालीम के लिए करबला गया और फिर शिराज वापस आकर 24 साल की उम्र में बाब यानी खुदा तक पहुंचने का दरवाजा होने का दावा कर दिया। अस्फहान का गवर्नर उसका मुरीद बन गया। नाजरीन, उसके दो पैरोकार, एक मिर्जा याहिया नूरी और दूसरा मिर्जा हुसैन अली नूरी, जो बहाउल्लाह के नाम से मशहूर हुआ, वो दोनों उसके मजहब के पुरजोश मुबल्लिग बन गए। नाजरीन, उस वक्त उलमाए कराम ने बाब यानी सैयद अली मोहम्मद की जबरदस्त मुखालिफत की और उसे काफिर करार दिया। बादशाह नासिरुद्दीन काचार के हुक्म से बिलाखिर तबरेज के चौराहे पर उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया और लाश शहर से बाहर फेंक दी गई। नाजरीन, आज उसके पैरोकारों का अकीदा है कि उसके मुरीदों ने उसकी लाश कहीं छुपा दी थी और तकरीबन 50 साल बाद फलस्तीन ले जाकर कोए करमल पर दफन की। भाई मजहब के मानने वाले इस मकाम को आला मकाम कहते हैं। बाब ने 2 किताबें बयान और दलाइल अस्सबा तहरीर की थीं, जिनसे उसके मजहबी अकायद का पता चलता है और उसके अकायद इंतहाई कुफरिया और गलीज थे। नाजरीन, बाब एक फारसी ताजर था और इस बात की तबलीग करता था कि माअज़ल्लाह खुदा जल्द एक नया नबी भेजेगा जो मूसा, ईसा या मोहम्मद की तरह होगा। बाब और उसके हजारों पैरोकारों को ईरानी हुकूमत ने उनके अकायद की वजह से सजाए मौत दी थी। भाउल्लाह को ईरान से जिला वतन कर दिया गया। बगदाद में साल 1863 ईस्वी में भाउल्लाह ने दावा किया कि मैं वही मुतवक्के नबी हूं जिसके मुतालिक बाब पेशनगोई कर चुका था। माज़ल्लाह, इसीलिए भाई मजहब वाले बाउल्लाह को मजर ज़हूर करार देते हैं, क्योंकि वो इस्लाम, मसीहियत, ज़रतुश्तियत और दीगर बड़े मज़ाहिब के मुकाबले में अपने मजहब भाई मजहब को लाते हैं। नाजरीन, बाउल्लाह को मजीद दुश्वारियों का सामना उस्मानी दौर में करना पड़ा। इब्तिदा में अदरना में और बिलाखिर मौजूदा इसराइल के एक शहर में उसे सजा काटनी पड़ी, जहां उसने जिंदगी के आखिरी 24 साल जेल में गुजारे। नाजरीन, उसका मदफन भाइयों के लिए जियारतगाह की हैसियत रखता है। साथ ही ये भाइयों का किबला भी है, जिसकी तरफ मुंह करके ये लोग नमाज पढ़ते हैं। ये लोग बिल्कुल इस्लाम से खारिज हैं, मगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आमाल के लिहाज से देखने में बिल्कुल मुसलमानों जैसे लगते हैं। नाजरीन, ये लोग सुअर के गोश्त को भी हलाल और फी जमाना दुरुस्त मानते हैं और खाते हैं, जो इस्लाम के तसव्वुरात से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिनसे इनका मजहब अलग होता है। इसके अलावा भाइयत में इंसानों के लिए कोई ग़िज़ा तजवीज़ नहीं की गई और हर एक को ग़िज़ा चुनने का इख्तियार दिया गया है। मजहब में यह भी कहा गया है कि लोग बगैर गोश्त के भी चुस्त रह सकते हैं। नाजरीन, इन लोगों की कोई जाहिरी पहचान नहीं, ना ही ये अपने मजहब की तबलीग करते हैं और ना ही कोई आम आदमी इनको पहचान सकता है, मगर ये खुफिया तौर पर इस्लाम के खिलाफ सरगर्म अमल है। नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3 में गैर मुस्लिमों की जो फहरिस्त तैयार की गई है, उसमें वाज़े तौर पर हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, कादियानी और ये यानी भाई मजहब का हवाला मौजूद है।
मगर हमारे यहाँ आला तालीम याफ्ता तबका भी दीन इस्लाम के हवाले से मुकम्मल आगाही न रखने के बायस भाइयों को गैर मुस्लिम नहीं समझता। ईरान में बहाउल्लाह यानी मिर्जा हुसैन अली नामी एक शख्स ने अक्टूबर 1852 में नबूवत का दावा किया था। बहाउल्लाह का सबसे बड़ा कलमा कुफर देखिए कि मेरे कलाम वही की सिर्फ एक आयत तिलावत कर लेना अव्वलीन और आखिरीन की तमाम मुकद्दस किताबों की तिलावत करने से बेहतर है। माज़अल्लाह। नाज़रीन, कज़्ज़ाब बहाउल्लाह के इस एक जुमले में कुरान हकीम और तमाम मुकद्दस किताबों इंजील, तौरात और ज़बूर की जो तौहीन की गई है, क्या इसके बाद भाइयत के कुफर होने में कोई शुबा बाकी है? बहाउल्लाह का कुफर और कई बार इस बात का इकरार करना कि मैं माज़अल्लाह अल्लाह का नबी हूं, यह बात साबित करता है कि यह मजहब बिल्कुल गलीज और कुफर है। नाज़रीन, बहाउल्लाह के कुफर का दूसरा शाहकार देखिए कि वो अपनी किताब अक़दस में लिखता है कि भाइयों का किबला वो होगा जहां बहाउल्लाह मरने के बाद दफन होगा, और आज भी भाइयों का किबला इस लईन की कब्र ही है। भाइयों का झूठा नबी इसराइल के एक शहर अका में दफन है और ये लोग अका की तरफ ही मुंह करके नमाज अदा करते हैं। सियालकोट में ईरान से आए हुए एक भाई खानदान ने एक प्राइवेट स्कूल भी कायम कर रखा है। नाजरीन, इसी किताब अक़दस के सफ़ा 28 पर नमाज बाजमात का हुक्म मनसूख करार दिया गया है। सफ़ा 31 पर इस्लामी वरासत के अहकामात मनसूख करके वरासत के नए खसस मुतारिफ करवाए गए हैं। सफ़ा 34 पर औरतों के लिए हज के फ़र्ज को मनसूख करने का ऐलान है। मुसलमान इस झूठे मजहब से खबरदार रहें जिसकी बुनियाद रखने वाले शैतान मरदूद ने अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद ही को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। माज़अल्लाह, मक्का और मदीना मैज़ दो मुकद्दस मकामात ही का नाम नहीं, बल्कि इन दो मकामात से हमारी पूरी जिंदगी और आखिरत जुड़ी हुई है, और हमारा ईमान है कि इस नुस्खा कीमिया में हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है, जिसकी पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से शुरू हुई, और कुरान जो शब कदर में नाजिल हुआ वो शब कदर जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया। लाखों लानतें उस शख्स की जिहालत पर जिसके नजदीक 1000 महीनों से अफजल शब कदर में नाजिल होने वाला ये कुरान अब मनसूख हो गया है। नाजरीन, ये मजहब इंतहाई गलीज और मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक है, और अब इस मजहब के पैरोकार पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। नाजरीन, इन लोगों की पहचान इंतहाई मुश्किल है, ताहम अगर कोई आपके सामने बहाउल्लाह या इस किस्म के किसी ऐसे शख्स का नाम ले जिसके बारे में यह कहा जाए कि वो अल्लाह का वली या माज़अल्लाह अल्लाह का नबी है, तो जान जाएं कि यही वो लोग हैं जो बहाउल्लाह के पैरोकार हैं और भाइयत की तशहीर कर रहे हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।